लास्ट में मैं आऊंगा क्योंकि मैं फुल टाइम, तो लास्ट में हम आए क्योंकि 70% 70% इसमें कौन काम करती है ऑल ओवर वर्ल्ड में? इसमें काम करती है हाउसवाइफ, लेडीज काम करती हैं, क्योंकि उनके पास एक चीज होती है, वो एडवर्टाइज बहुत जल्दी करती हैं, वो मशहूरी जल्दी करती हैं, क्योंकि जेंट्स जो जॉब पे गया उसके पास टाइम काम है, जो बिजनेस पे गया उसके पास काम है, जो लेडीज है वो ऐड करती है जल्दी, क्योंकि किसी ना किसी से मिलना है तो वहां बातें तो करनी है, जब बातें करनी है तो वो चीज जो अच्छी लगती है वो हम आगे प्रमोट करते हैं। यस, तो इतना ही काम है, बस छोटा सा करना क्या है, लोगों तक ऐड करवानी है। अगर ऐड करने के पैसे मिले तो मेरे ख्याल से नहीं लेने चाहिए। यस, तो ये साथ में कंपनी रिवॉर्ड भी दे रही है, जैसे जैसे आप अचीव करोगे कंपनी की लाइफ टाइम जब मर्जी अचीव करो, क्योंकि एक हाउसवाइफ मान के चलो मेरे साथ आ गई, वो कहती ठीक है जी मैं काम करूंगी। आप में से जो हाउसवाइफ है अपना हाथ खड़ा कर, जो हाउसवाइफ है, हाँ जी मैम, क्या नाम है आपका? हाँ जी, रजनी, एक बार रजनी जी के लिए क्लैपिंग कर लें। मैम आप हाउसवाइफ हैं, मान के चलिए कि आप हमारे साथ ज्वाइन होगी, ठीक है जी, तो मैं आपको कहता हूँ मैडम ये 15 दिन में आपको ये काम करना, नहीं तो आपकी आईडी खत्म, आप आगे कंपनी में काम नहीं कर पाएंगे। तो आप सोचिए मुझे 50,000 15 दिन में पूरा करना है, छोड़ो मैं बच्चे संभालूंगी या फिर मैं टारगेट पूरा करूँ। यस, ऐसा सोचेगी तो आप सोचिए छोड़ो कंपनी, हमने कुछ नहीं करना। यस, ऐसे ही होता है पहले कंपनियों में, लेकिन अभी हम ऐसा नहीं करना। कंपनी कहती कोई टारगेट नहीं, हर महीने 1000 रुपए का डालो, 2000 का डालो, 5000 का डालो। पहले देखने हैं अपने बच्चे, क्योंकि फैमिली पॉजिटिव होगी तो आप काम कर पाते हैं, नहीं तो आप काम नहीं कर पाते। जो आपके पास जितना समय है कंपनी कहती है उसको यूज करो। होगा क्या कि मान के चलो आपके रिलेशन में आपकी बुआ का बेटा हूं मैं, राइट, तो आपने कहा ठीक है अभी मैं प्लान किसको करूंगी, दीपक को प्लान करूंगी। आपने आगे मुझे प्लान किया, मैं कहता हूं रजनी जी आप बैठो घर पे, मैं एक साइड मैं देखता हूं और करूंगा वर्किंग कौन? मैं। आप अपने बच्चे देख रही हैं, मैं काम कर रहा हूं, नीचे मैंने 10,000 की टीम खड़ी कर दी, क्या आपको पैसे आने बंद होंगे? नहीं बंद होंगे। तो ये क्या होगा? नेटवर्क मार्केटिंग। एक लेफ्ट साइड पे आपको ऐसा पर्सन और मिल गया तो क्या आपको पैसे आने बंद होंगे? हाँ जी, नहीं बंद होंगे। तो करना क्या, जो लिस्ट में लोग हैं उनको सिर्फ हमने अपना प्लान शेयर करना है, सिंपल सा। आगे जैसे जैसे पेयर बढ़ेंगे आपको कंपनी वैसे वैसे गिफ्ट भी देती है। और लास्ट में आ गया कि अदर कंपनी में बहुत सारा जो बदलाव होता है उसमें हमने यहाँ पे कवर कर दिया कि किसी को भी कोई चीज करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ कंपनियों के लीडरों को पैसा है, हर एक बंदे को पैसा यहाँ से आ सकता है। और लास्ट में एक इनकम चार्ट जो इकोनॉमी के हिसाब से और गवर्नमेंट की तरफ से भी आता है, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है उनके 20 साल बाद 7 साल में पैसा बढ़वाना शुरू करती है गवर्नमेंट। तो यहाँ पे क्या है, हर 20 साल बाद एक जीरो बढ़ती है। यस, हर 20 साल बाद जब जीरो बढ़ती है तो यहाँ पे महंगाई का पता चलता है कि कैसे इनकम आएगी। तो आप जैसे यहाँ पे चार्ट देख रहे हैं कि 1940 जिसके घर पे 10 रुपए आते थे उसका सिर्फ गुजारा चलता था, गुजारा नहीं था। 1940 का कोई बंदा बैठा यहाँ पे कोई? 1960 आया तो एक जीरो बढ़ गई, 1980 आया तो एक जीरो और बढ़ गई, 2000 आया तो एक जीरो और बढ़ गई। हम सबने देखा 2000 सन में जिसके घर पे 10,000 आता था उसका क्या था? सिर्फ गुजारा। यस, तो 2000 सन में निकल चुका है, 2017 आ चुका है, 2017 आ गया, जिसके घर पे आज 30 से लेके 60,000 रुपए आ रहा है उसका क्या है? सिर्फ गुजारा, उसका नजारा नहीं है। तो अभी डरना क्या है, सन 2020 भी आएगा। आप में से अगर कोई बंदा सोच रहा है कि सन 2020 नहीं आएगा तो हो सकता है उसकी गलतफहमी हो। तो सन 2020 भी आएगा और एक जीरो और बढ़ेगी, 1 लाख रुपया महीना जिसके घर पे आएगा उसका क्या होगा? सिर्फ गुजारा। तो इसलिए हमें करना क्या है, पार्ट टाइम कुछ ना कुछ अगर साथ में करके पैसा आए तो क्या लेना चाहिए? यस, लेना चाहिए। तो यहाँ पे हम अपना बिजनेस प्लान वाइंड अप करेंगे, क्योंकि आगे फंक्शन को आगे बढ़ाएंगे अब कि आगे हमें और क्या देखना है, क्योंकि अभी जो मैं होस्ट को नेक्स्ट बुलाऊंगा तो अभी आप और सीट पे बैठना। रीजन, अब कई लोगों ने सोचा होगा कि यहाँ पे जो दिखाया गया है
क्या किसी ने लिया भी है यहाँ से? तो उसके बारे में आपको डिटेल में पता चलेगा कि बहुत सारे लोग यहाँ से पैसा कमा भी रहे हैं। तो उसके लिए मैं फंक्शन को आगे बढ़ाने के लिए स्टेज पे कॉल करूंगा मैडम रजनी जी को। दोस्तों, ये आपने अभी देखा बिजनेस पार्ट, इससे हमें ये तो पता चल गया कि हम अपनी सेहत को ठीक रख के पैसा भी कमा सकते हैं। आज हमारे माता पिता के सिवा हमारे घर का या हमारे रिलेटिव्स कोई भी कामयाबी का रास्ता नहीं बताता, लेकिन दीपक जी ने जो अपनी दिल की गहराइयों से हमें कामयाबी का रास्ता बताया है, एक बार चाहूंगी दीपक जी के लिए जोरदार तालियां। अब टाइम की नज़ाकत को समझते हुए अगला सेक्शन शुरू करने के लिए मैं अपनी को होस्ट को बुलाना चाहूंगी। तो वेलकम कीजिए मिस किरणदीप कौर। खामोश तो कर ही देंगे, क्योंकि जो हमारे लीडर्स हैं ना, इनकी एक्साइटमेंट में इतना दम है कि बड़े लोग खामोश हो जाते हैं। लेकिन दोस्त खामोश मत होइए, मैं आपको एक छोटा सा मैसेज देता हूं, उसके बाद इनसे रूबरू कराऊंगा। हंसिए और मुस्कुराइए,
कहते हैं हंसना बहुत आसान काम है। यस, हंसिए और मुस्कुराइए, हंसना जिंदगी की जरूरत है। सही कह रहा हूं? यस, हंसिए और मुस्कुराइए, हंसना जिंदगी की जरूरत है। लोग देखें और कहें वाह जिंदगी कितनी खूबसूरत है। यस, दोस्त अभी आपने देखा इसी सीट से उठ करके लीडर्स आपके सामने यहां आप पहुंचे। दोस्तों ने कोई अलग काम नहीं किया। कहते हैं जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते हैं, वो हर काम अलग ढंग से करते हैं। सही कह रहा हूं? यस, दोस्त सिर्फ क्या किया इन्होंने, एक डिसीजन लिया, छोटा सा डिसीजन। यस आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूं। दोस्त इनसे हम आपको मिलाएंगे, जरूर मिलाएंगे। आपकी और इनके बीच में जो एक्साइटमेंट का गैप है, एक बार मैं खुद चेक करके उसके बाद मैं माइक होस्ट को दूंगा, वही इनको एक एक करके आपको रूबरू कराएंगे। एक बार मैं ऑडियंस से पूछना चाहूंगा, आर यू एक्साइटेड? यस। अब फर्क क्या है ये देखना चाहेंगे आप? देखना चाहेंगे? देखना चाहेंगे? यस। रियल क्वेश्चन, आर यू एक्साइटेड? यस। दोस्त सिर्फ इतना ही फर्क है, एक्साइटमेंट। ये बिजनेस जो है ये एक्साइटमेंट का है। यस दोस्त, मैं माइक देने जा रहा हूं अब होस्ट के हाथ में, आपको वन बाय वन वही इनको रूबरू कराएंगे। यस, नजाकत को मद्देनजर रखते हुए मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये लीडर्स टाइम की अहमियत मुझसे ज्यादा जानते हैं। सो अपने छोटे से मैसेज के साथ अपनी फीलिंग्स को बयान करेंगे। सो इसके साथ ही मैं अपना माइक जो है मिस्टर दीपक के हाथ में देना चाहूंगी। हेलो, धन्यवाद दोस्तों। मेरा नाम दीपक नाहर अमृतसर से। 9 महीने पहले हमने ये शुरू किया था, ग्लोबल मल्टी ट्रेड प्राइवेट लिमिटेड। 4 से 8 हुए, 8 से 16। यही नेटवर्किंग की पावर है। एक शेर है, मैं अकेला ही चला था मंजिले जाने मगर लोग मिलते गए कारवां बनता गया। ज्यादा समय नहीं लेता, मैं माइक होस्ट के हाथों में देता हूं क्योंकि समय बहुत ज्यादा हो गया है। धन्यवाद। तो अब आई है इनको सम्मानित करने की, तो बुलाना चाहूंगी श्री बहादुर जी दीपक नाहर जी, इनको सम्मानित करें। मिस्टर कंवलजीत सिंह, मिस्टर कंवलजीत सिंह, जोरदार क्लैपिंग से। मिस्टर सुनील शर्मा, मिस्टर अमित,
जिन्होंने इनको क्रिएट किया, इनके भी लीडर्स की। तो स्टेज पर बुलाने के लिए मैं माइक दूंगी अपने को होस्ट को, मिस किरणदीप को। फ्रेंड्स, अब बारी है उनसे मिलने की जिन्होंने इनको क्रिएट किया। मुझे बताते हुए बहुत गर्व होता है कि वो लीडर जिनके बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ, उन्होंने इस उम्र में भी ऐसा मुकाम हासिल किया है और उनके इस बुलंद हौसले को मैं सल्यूट करती हूँ। सो आपकी जबरदस्त तालियों के साथ, आपकी जबरदस्त आपका धन्यवाद। मेरा नाम चरणजीत सिंह है, मैं सोशल वर्कर हूँ और मुझे ग्लोबस ने इस तरह स्टेज पर खड़े होने का मौका दिया, मैं उनका बहुत धन्यवाद करता हूँ। ग्लोबस के बारे में मेरी वाइफ आपको डिटेल में बताएंगी। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? सबसे पहले मैं उस परमपिता परमात्मा का शुक्रिया अदा करूंगी जिन्होंने मुझे एक अच्छे एमडी दिए और एक मेरी अपलाइन दी, जिन्होंने मुझे एक आयुर्वेद कंपनी के साथ जोड़ा और जिसका नाम आप ऑलरेडी जान चुके हैं, ग्लोबस मल्टीट्रेड प्राइवेट लिमिटेड। मेरा नाम सतविंदर कौर, मैं एक हाउसवाइफ हूँ। कुछ समय पहले हम जब छोटे थे तो मेरे मन की एक ख्वाहिश थी कि मुझे एक स्टेज मिले, लेकिन कभी ये ख्वाहिश पूरी नहीं हुई क्योंकि जल्दी शादी होगी, शादी होते ही बच्चे हुए, बच्चे होते बड़े हुए, उनको पाला पोसा। जैसे जैसे बच्चे बड़े हुए उनकी शादी की, दोनों की शादी की, दोनों दुबई सेटल हो गए। एक मन में एक इच्छा रह गई थी कि मैं जिंदगी में कुछ करूं, लेकिन वो इच्छा मेरी इस उम्र में आके पूरी होगी शायद हम ये नहीं जानते थे। जैसे जैसे हमने अपने जिंदगी के 35 साल दिल्ली में गुजारे, मगर हमें नहीं पता था कि हम किस स्टेज पर आके अमृतसर हमें ऐसी स्टेज मिलेगी जो कि एक बार मैं दिल्ली में हम जब रहते थे तो हमारी काफी हेल्थ इश्यूज आई, बच्चे हमारे से चले गए दूर। हमने धीरे धीरे अपने आप को संभाला, हमने देखा कि अब दिल्ली में हमारा गुजारा नहीं है। हमारे सिंह साहब ने बोला कि हम अमृतसर में जाके रहते हैं। हमने सोचा ठीक है, गुरु की नगरी है, हम अमृतसर में जाके रहेंगे। हमने अपना बसेरा यहाँ बनाया। काफी हेल्थ इश्यूज आए हमें, पर फिर भी हमने हिम्मत नहीं हारी। कभी कुछ बीमारी, कभी कुछ बीमारी, धीरे 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 करके मैंने एक दो कंपनियां ज्वाइन की। एलोपैथिक प्रोडक्ट भी खाए, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट भी खाए और हर्बल प्रोडक्ट भी खाए, जिससे हमने अपने आप को कुछ ठीक किया, लेकिन वो बीमारी जड़ से नहीं गई। एक बार मैंने एक हेल्थ कैंप लगाया हुआ था गुरुद्वारे में, मुझे एक पर्सन मिले, मेरी ग्रो लाइन और मेरी अपलाइन। मेरी अपलाइन में मिस्टर अजीत सिंह मुझे मिले, जिन्होंने मुझे आयुर्वेद के बारे में बताया। उन्होंने बोला मैम आप अपना एक ऐसा काम कीजिए कि आयुर्वेद को अपनाएं और अपनी हेल्थ को ठीक करें। मैंने उनकी बात को पहले तो माना नहीं, फिर भी उन्होंने मुझे बोला कि नहीं आप एक बार मेरे कहने पे यकीन करें, आप एक बार आयुर्वेद को अपना लें। मैंने बोला ठीक है। जैसे जैसे मैंने आयुर्वेद को अपनाया, पहले मैंने बहुत सी दवाइयां खाई थी जो मेरी जड़ से बीमारी नहीं जाती थी, लेकिन आयुर्वेद को अपनाते ही मेरे अंदर से जड़ से बीमारियां गई, मुझे एक मोटिवेशन मिली और मैंने धीरे धीरे आयुर्वेद को अपनाया। जैसे जैसे मैं आयुर्वेद के नजदीक जाती गई, मुझे इन्होंने बताया, मेरे अपलाइन में मेरे अजीज सर ने मेरे को दीपक सर के साथ मिलवाया। उन्होंने बोला कि आप जैसे जैसे आयुर्वेद के साथ ठीक हो रहे हो, आप अपना एक इसमें मुकाम हासिल कर सकते हो। मैंने सोचा कि मैं कैसे करूंगी। आज बचपन में मुझे एक ख्वाहिश थी, हम जिंदगी में रियलिटी शो बहुत देखते हैं, रियलिटी शो जी टीवी पे जो आते हैं स्टेज पे, कम से कम इतने लोग आते हैं, उनमें से सिर्फ एक ही जीतता है। इन्होंने मुझे नेटवर्किंग के बारे में बताया और मुझे पता लगा कि ये एक ऐसी स्टेज है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो नेटवर्किंग में जीतते ही जीतते हैं, हारता कोई नहीं। जिस उम्र में लोग मरने की ख्वाहिश करते हैं, उस उम्र में हमने जीने की कसम खाई है। और सबसे थैंक्स करूंगी अपनी ग्रो लाइन, जिन्होंने मुझे इस स्टेज पे खड़े होने का मौका दिया। आज शायद मेरी ग्रो लाइन ना होती तो शायद हम यहाँ ना होते। मुझे इतनी खुशी हो रही है कि मुझे जिंदगी में इतना मुकाम हासिल हुआ। आज मेरे बच्चे, मेरी बहुएं, मेरे हस्बैंड मेरे साथ हैं।
मोटिवेशन मिलती है कि हम जिंदगी में कभी भी पीछे नहीं हटेंगे, ऊंचाइयों को छुएंगे। इतना ही कहने से मैं आपको वाइंड अप करती हूँ, अपनी वाणी को विराम देती हूँ। लक्ष्य ओझल हो ना पाए, कदम मिला के चल, सफलता तेरे कदम छुपेगी आज नहीं तो कल।